आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कि किस तरह के रेल लिंक्स थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, कौन सी बसेस शुरू की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनकी जर्नी कैसी रही है 1947 से लेकर 2020 तक। इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए दोनों देशों का। हमें पता है 1947 में भारत दो देशों में बंट जाता है, एक तो बन जाता है भारत और दूसरा बन जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की शुरुआत ही नफरत से हुई थी। भारत और पाकिस्तान जब बने थे तो दोनों तरफ से दंगे फसाद हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, सिख मुस्लिम दंगे हुए। लाहौर सिटी से पाकिस्तान से कई सारे लोग भारत आ रहे थे, भारत से कई सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे। कई तरह के लिंक्स बंद कर दिए गए। तो दोनों देशों की शुरुआत नफरत से हुई है और आज तक दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सुधरे नहीं हैं। तो पूरी कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ मोस्ट ट्रांसपोर्ट लिंक्स। तो जैसे ही पार्टीशन होता है भारत का 1947 में, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी रेल लिंक्स थे, जो भी बसेस चलाई गई थी, वो सारी टर्मिनेट कर दी गई, सब बंद कर दी गई। क्रॉस माइग्रेशन हमें देखने को मिलती है। भारत से कई सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से कई सारे लोग भारत आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उस समय में होती हैं। फिर क्या होता है, फर्स्ट कश्मीर वॉर होता है, पहला कश्मीर युद्ध होता है। क्योंकि पता है कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जिस पे पाकिस्तान अपना क्लेम करता है और उसके लिए भारत और पाकिस्तान ने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। सो द फर्स्ट कश्मीर वॉर हैड सिमिलरली डिवाइडेड द हिमालयन रीजन ऑफ कश्मीर बिटवीन द टू राइवल्स, कॉजिंग द टर्मिनेशन ऑफ रोड लिंक्स इन द रीजन। तो कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान जाया जा सकता था, पाकिस्तान के लोग कश्मीर के थ्रू भारत आ सकते थे। तो वो जो रोड लिंक्स थे कश्मीर के ज़रिए वो सारे बंद कर दिए गए दोनों देशों की तरफ से। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जो भारत का कश्मीर है वहाँ से भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए। उसके बाद इंडो पाकिस्तानी वॉर होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान। फिर एक ट्रेन की शुरुआत की गई थी दोनों देशों के बीच में संबंधों को ठीक करने के लिए। इंडियन सिटी है जयपुर, वो कनेक्ट करती है पाकिस्तानी सिटी कराची के साथ ट्रेन के ज़रिए, थार डेजर्ट से होके। लेकिन होता क्या है, 1965 में जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस ट्रेन का जो ट्रैक था वो बॉम्ब के साथ उड़ा दिया था। तो जिसकी वजह से ये भी सस्पेंड हो गई। ये एक लिंक था ट्रेन का, वो भी बंद हो गया। फिर 1990 की कहानी हम जानते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केटिंग द इनफॉर्मल बाउंड्री बिटवीन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। आपको पता है कश्मीर जो है वो 3 हिस्सों में बंट चुका है। जो अक्साई चीन है वो चाइना के पास है, जो गिलगित बाल्तिस्तान है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के पास है, और जो बीच वाला कश्मीर है ये भारत के पास है। तो जैसे ही कश्मीर में हमें मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद कश्मीर में फैल रहा था, तो उस समय भारतीय सरकार ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए थे और कई तरह के रोड्स को बंद कर दिया था। और पाकिस्तान और भारत की तरफ से लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। द कारगिल वॉर 1999। फिर कहानी शुरू होती है कारगिल वॉर की। आप सभी को पता है कि उस समय पाकिस्तानी जो सोल्जर थे, पाकिस्तानी जो सेना थी और कश्मीर के जो मिलिटेंट्स थे, वो भारतीय सेना के ऊपर हमला कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कैप्चर कर लिया था। तो इससे भी दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। 1977 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम समझौता एक्सप्रेस बोलते हैं, जो कि इंडियन सिटी ऑफ अटारी को कनेक्ट करता है पाकिस्तानी सिटी लाहौर के साथ। तो इसमें भी कोशिश की गई थी कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। लेकिन तब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह कोई ऑफिशियल ट्रेड नहीं होता था ड्यू टू ऑनगोइंग टेंशंस, क्योंकि आतंकवाद कश्मीर में फैल रहा था। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कि 68 पीपल की जान चली जाती है, 68 लोगों की जान चली जाती है। तो भारतीय सरकार ने और पाकिस्तानी सरकार ने इस अटैक की निंदा की, लेकिन दोनों देशों के बीच में संबंध फिर से खराब हो गए। फिर 2019 की अगर मैं बात करूं, तो जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीर को, भारतीय सरकार ने उसे हटा दिया। तो पाकिस्तानी जो रेलवे मिनिस्टर थे शेख राशिद, उन्होंने अनाउंस किया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह का कोई रेल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। 2003 की अगर हम बात करें तो सीज़ फायर होता है कश्मीर में, एलओसी बनती है, लाइन ऑफ कंट्रोल,
जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। फिर दोनों सरकारों ने, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी, एक बस शुरू की जो कनेक्ट करती थी श्रीनगर को पाकिस्तानी सिटी के साथ, मुजफ्फराबाद के साथ। ये जो बस थी ये 183 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी एंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 7 अप्रैल 2005। तो 7 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की जाती है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। लेकिन इस सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आ गया था। 2005 को कश्मीर में भूकंप आता है, जिसकी वजह से रोड जो था वो डैमेज हो चुका था और इस सर्विस को भी बंद कर दिया गया। फिर एक और बस सर्विस शुरू की गई जो कि पूंछ इंडिया से रावलकोट पाकिस्तान तक जोड़ती है। 55 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है। इसको लॉन्च किया गया था 20 जून 2006। अब 25 सितंबर 2019 में क्या होता है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे बंद कर दिया गया। ऑल ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव बीन क्लोज्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द इंडिया रिवोक्ड द आर्टिकल 370 गिविंग स्पेशल स्टेटस टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो जैसे ही भारतीय सरकार ने धारा 370 को हटाया तो पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि अब सारा ट्रांसपोर्ट रूट्स जो भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो बंद हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई रिश्ता हम भारत के साथ नहीं रखेंगे। तो यही थी पूरी कहानी भारत और पाकिस्तान की, कि किस तरह से इनकी जर्नी नहीं है 1947 से लेकर 2020 तक। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकते, तब तक ठीक नहीं हो सकते, जब तक पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है, टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है भारत में, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, संबंध ठीक नहीं हो सकते आने वाले हज़ारों साल तक भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।